आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। रोज की तरह आज भी जो पिछले सप्ताह में महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण विषय चर्चा में रहे, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में और मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों में रोजगार और निर्माण में प्रकाशित हुए हैं। ये तथ्य प्रायः देखने में आया है कि जो गवर्नमेंट्स के समाचार पत्र होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का पीआईबी हो या जो प्रादेशिक स्तर के जो समाचार पत्र होते हैं, गवर्नमेंट का रोजगार और निर्माण हो, उससे क्वेश्चंस, उससे तथ्य देखने को मिलते हैं कि परीक्षाओं में भी वो चीज आती है। तो उन्हीं का हमने एक संग्रह तैयार किया है जो हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में जो जयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ई गवर्नेंस के संबंध में, तो जो महाकालेश्वर में जो सर्विलांस सिस्टम है, निगरानी तंत्र, उसको त्रिनेत्र कहा गया है। इसको राष्ट्रीय स्तर पे स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है त्रिनेत्र को। यह महाकालेश्वर उज्जैन का जो मंदिर है, उस पे उसका जो सर्विलांस सिस्टम है उसे त्रिनेत्र कहा जाता है और उसे राष्ट्रीय स्तर पे स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मेलन हाल ही में जयपुर में आयोजित किया गया। आईसीजीएस अक्षय हमारे भारतीय समुद्र की रक्षा के लिए जो तटरक्षक गश्ती पोत है, ये पोत है, इसका नाम है आईसीजीएस अक्षय। ये हमारे समुद्र की निगरानी रखेगा, हमारे समुद्र के चारों ओर परिक्रमा करेगा, देखेगा कोई हमारे समुद्र पे आवश्यक अतिक्रमण ना करे। तो आईसीजीएस अक्षय। किसान ई मित्र चैटबॉट। चैटबॉट हम जानते हैं कि जैसे बहुत से चैटबॉट आजकल है जिससे हम बातें कर सकते हैं, हम अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह किसानों के लिए किसान ई मित्र चैटबॉट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित एक किसान ई मित्र है। तो आप किसानों कोई भी किसान ये अपने मोबाइल ऐप में किसान ई मित्र को डाउनलोड करके इस ऐप के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं और जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी इत्यादि अपने हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ऐसा यह किसान ई मित्र जो चैटबॉट है, ये हमारे प्रश्नों का उत्तर, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। ड्रोन तकनीक चल रही है, बहुत ड्रोन दीदियां बहुत फेमस है। भारत ने एक नया सुपर ड्रोन तैयार किया है। हैदराबाद का जो एरोस्पेस सेंटर है हैदराबाद का, उसने एक नया सुपर ड्रोन तैयार किया है। उस सुपर ड्रोन का नाम है ईबीटीओएल ड्रोन। या हेलीकॉप्टर की तरह बिना जो विदाउट रनवे ये उतर सकता है, लैंड कर सकता है और उड़ सकता है। तो ये जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सुपर ड्रोन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हैदराबाद की एरोस्पेस सेंटर ने नया ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम है ईबीटीओएल। तो इसको हम याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में जो हमारे विद्यार्थियों के लिए जो हम अभियान चलाए जा रहे थे, तो उसमें युवा संगम चरण 6 का सफल समापन किया गया है। यह विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थियों में, ताकि एकता की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, विविधता में एकता की भावना को विकसित किया जा सके। तो यह युवा संगम चरण 6 का सफल समापन किया जा चुका है। अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति जब से आए, तो विवाद, सिटीजनशिप को लेकर विवाद होते रहे, वीजा को लेकर विवाद होते रहे। तो जो उनके जो अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के माध्यम से तो ये आदेश प्रसारित किया गया था कि जो मूलतः अमेरिका में जन्म हुए लोग हैं, उन्हीं के जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगी। इसको अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो अवैध रूप से ही क्यों ना रहा हो, अगर उनके बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं, तो या उनका बर्थ राइट होगा कि अमेरिका का सिटीजनशिप उन्हें प्राप्त हो सके। तो ये हमको याद रखना है। सुमन रोड मैप 2030, जो हमारे बच्चों की शिशु मृत्यु दर है, जो 1 लाख पर ली जाती है मातृ शिशु दर, इसको कम करने के लिए मातृ जो बच्चों के जन्म के समय जो माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसको 1 लाख से उसकी गणना की जाती है। तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सुमन रोड मैप 2030
को लॉन्च किया गया है। तो ये भी हमको याद रखना चाहिए। सुमन रोड मैप 2030 मात्र शिशु मृत्यु दर को घटाने से संबंधित है। माता और बच्चों के जन्म के समय शिशु की मृत्यु ना हो, माताओं की मृत्यु ना हो, इसके लिए सुमन रोड मैप ये लॉन्च किया गया है। इसको हम याद रख सकते हैं। ग्रामीण रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं अब तक चलाई गई, न जाने कितनी योजनाएं चली। मनरेगा बड़ा ही चर्चित रहा, बड़ा प्रसिद्ध रहा। और अब भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण रोजगार के लिए बीबी जी राम जी योजना लॉन्च की गई है। या इसको पूरा कह सकते हैं कि विकसित भारत और रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, जी को बीबी जी राम जी एक्ट कहा गया है। इसमें प्रतिदिन जो मजदूरी दी जाने वाली है उसको बढ़ाया गया है। अब कोई भी अधिसूचित शेड्यूल जो वहाँ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिल सकती है। तो ये पिछले सप्ताह में जो साप्ताहिकी थी उनकी चर्चा हमने की है। आशा करता हूँ कि जो तथ्य हमने संकलित किए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। और ये आपको अच्छे लग रहे हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।